दोस्तों, आज मैं बात करूँगा वो सभी तथ्यों पे। मैं आप लोगों के समक्ष उसको पेश करूँगा जिसके कारण कि भूत में और कुछ हद तक वर्तमान में भी लोग इस्लाम मज़हब को स्वीकार कर ले रहे हैं। और इतनी तेज़ी से इस्लाम मज़हब की ग्रोथ हो रही है कि एक एस्टिमेट के मुताबिक 2100 जो वर्ष होगा उसमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की होगी। इसके पीछे की सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने और पूरा लास्ट तक सुने। हिंदू समाज के लोग ही ऐसा क्लेम करते हैं कि आज के जो मुसलमान हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, इनके दादा परदादा लोग तो हिंदू ही थे। ये लोग तो मुस्लिम बाद में कन्वर्ट हुए हैं, ये कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। इसके पहले इनके दादा परदादा या और एक दो पीढ़ी आगे चले जाए तो वो लोग तो हिंदू ही थे। अक्सर जो नेतागण हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि आपके भी परदादा छरदादा का नाम जो है रामलाल श्यामलाल ही था। इस पर मुस्लिम लोगों का भी कोई ख़ास इस बातों पे तवज्जो नहीं देते हैं वो। लेकिन बात ये नहीं है कि वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए या फिर क्या हुआ नहीं हुआ। बात इस चीज़ की है कि आखिर वो कौन से रीज़न थे जिन्होंने उन्हें कन्वर्ट होने पर मजबूर किया। बेशक उसमें बहुत से कारण हैं, तो मैं वो आज आपको बताऊंगा इसमें कि वो कितने कारण थे कि हिंदू से लोगों ने कन्वर्ट करके मुस्लिम रिलीजन को स्वीकार कर लिया। उसमें पहला रीज़न जो आता है वो ये है, मुस्लिम आक्रांताओं का भय। क्योंकि मेडाइवल इंडिया को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस्लामिक इंडियन हिस्ट्री भी कहा है। मोहम्मद बिन कासिम के फर्स्ट अटैक से लेकर के लास्ट में आपका बहादुर शाह जफ़र सेकंड तक जो मुग़ल एम्पायर थी, वहाँ तक एक मुस्लिम एरा था पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। और मुस्लिम वर्ग भी बड़े ही चाव से इस बात को क्लेम करते हैं कि उन्होंने 800 सालों तक भारत पे राज किया है। दरअसल ये क्लेम जो आज के मुस्लिम लोग करते हैं, ये उन्होंने राज नहीं किया है, बल्कि ये उस राज किए हुए टाइम पीरियड के रिजल्ट हैं। अब मैं एक पहला कारण तो आपको बता दिया कि मुस्लिम आक्रांताओं का भय, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे तो इनका यही पहला जो बहुत सारे हिस्टोरियंस भी ऐसा मानते हैं कि इनके एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कुरान थी। इसका मतलब ये था कि या तो इस्लाम को स्वीकार कर लो या तो मारे जाओ। तो इस तरीके की पॉलिसी से बहुत से निम्न वर्ग के लोग जो कि नहीं मरना चाहते थे, जो कि नहीं चाहते थे कि वो जो है मतलब कि उनका कत्ल हो, उनकी संतान की जो पीढ़ी है वो आगे ना बढ़े, तो वो उन्होंने इस्लाम मज़हब को स्वीकार कर लिया। दूसरा कारण ये था कि हिंदू समाज में ही बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगड़ी जाति पिछड़ी जाति का इतना ज़्यादा डिवीज़न हो गया था, और अभी भी है, कि अगड़ी जातियों के द्वारा पिछड़ी जातियों को मंदिर में घुसने से वर्जित किया जाता था। आज भी कई जगहों पे हिमाचल प्रदेश और ख़ास करके उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, कांगड़ा कुल्लू वाले क्षेत्र में और पता नहीं कौन कौन से क्षेत्र हैं,
वहाँ पे केवल और केवल जनरल कास्ट के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को तो प्रवेश वर्जित है वहाँ पे। तो ये दशा है अभी भी। तो इससे तंग आके पिछड़ी जाति के लोगों ने ये माना कि अगर ये इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे एक तो ये होगा कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका भी मजहब इस्लाम है और मुस्लिमों के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, उनको कर से भी मुक्ति मिल जाती है और समाज में उनका उत्थान केवल इसी बेस पे हो सकता है कि वो मुस्लिम है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंट्रल पावर है वो तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो खुद भी मुस्लिम हैं। तो इनमें उन्हें फ़ायदा नज़र आने लगा और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तीसरा कारण ये है कि बहुत से सूफी संतों ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। बहुत से सूफी संत ऐसे आए इस्लाम धर्म के जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, तलवार के जोड़ों पे नहीं किया, धर्म का प्रचार किया कि इस्लाम धर्म में आप आएंगे तो जातिवाद से मुक्ति मिलेगी। और आज बहुत से क्रिश्चियन मिशनरियों का और इस्लाम में कन्वर्ट होने वाले जो संगठन हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हमारे मजहब में जातिवाद नहीं है, तो आप इसमें चले आइए। इसी और भी बहुत से कारणों के कारण बहुत से लोग प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जैसे कि अकबर का भी जो एक प्रोग्राम चलता था, आप लोग को पता होगा, दीन इलाही करके वो एक प्रोग्राम चलाते थे जिसमें कि खुला तर्क वितर्क होता था, सारे धर्मों के लोग आते थे और वो वहाँ पे तर्क वितर्क करते थे और जो भी उन्हें सही लगता था वो उस मजहब को स्वीकार कर लेते थे। ये तीन तो हैं बड़े कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करने की। अब कुछ आते हैं माइनर रीजंस। माइनर रीजंस ये कि कुछ ऐसे मेंटलिटी के लोग, हमारे समाज में ही बहुत से ऐसे मेंटलिटी के लोग हैं जिनकी मेंटलिटी थोड़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर की है, जिनकी मेंटलिटी है कि जो शक्तिशाली है वही राज करेगा, जो कमज़ोर है उसे दबा के रखो, जो शक्तिशाली है वही राज करेगा, जिसके पास पावर है वही सत्ता को संभाले रखेगा। कुछ ऐसी मेंटलिटी के भी लोग थे जो कि इस्लाम धर्म जिन्हें नहीं तलवार के जोड़ों पे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार किए थे, ना ही वो जो है पिछड़ी जाति में से थे या उन्हें प्रताड़ित किया गया था, ना ही वो समाज से निष्कासित थे, ना ही उन्हें किसी सूफी संत ने प्रभावित किया था, लेकिन वो खुद इस्लाम के इस तरीके की जो बातें हैं उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसकी रेशियो बहुत कम है। ये थे माइनर रीजंस के पहले पॉइंट। और देखा जाए तो चौथा रीजन, पांचवा पॉइंट जो सबसे आखिरी पॉइंट है मेजर माइनर सभी में से, क्योंकि 5 पॉइंट बहुत होते हैं, इसके बाद शायद ही कोई रीज़न बचता हो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के। जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि कुछ जगहों पे कोई एक लीडर हुआ करता था और वही लीडर उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन को, छोटे से पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन को ही लीड करता था और उस रीजन के लोग उसी को अपना कर्ता धर्ता माई बाप सब कुछ मानते थे कि जो है यही है। एक तरीके से कहा जाए तो छोटा राजा आप उसे कह सकते हैं। उस
क्षेत्र का। तो वो लोग क्या करते थे कि जिनके पीछे पूरी की पूरी उनकी एक छोटी प्रजा रहती थी, वो उनको ज़्यादातर टारगेट किया जाता था और उनसे मतलब कहा जाता था कि आप इस्लाम धर्म के बारे में जानिए, इस्लाम धर्म के बारे में देखिए कि इसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, जातिवाद नहीं है, और तरह तरह की बातें होती थी। और इसमें किसी तरीके से वो अगर प्रभावित हो जाते थे तो वो इस्लाम को स्वीकार कर लेते थे। तो उनके कारण उनके पूरे लोग, उनकी जो पूरी छोटी प्रजा थी, वो अपने लीडर की बात मानने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए वो भी वही काम करती थी, वो भी इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लेती थी। ये 5th नंबर पॉइंट का ए है। इसका सब पॉइंट भी ये है। दूसरा बी नंबर 5th का ही, ये मैं एक नया पॉइंट 6 नहीं बना रहा हूँ, ये बी ही इसे आप माने। 5 का ए, 5 का बी। 5 का बी ये है कि कुछ ऐसे हिंदू बिरादरी के लोग थे जो कि प्रेम प्रसंग में फंस जाते थे मुस्लिम लड़कियों से, या फिर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के प्रेम प्रसंग में फंस जाती थी। इसे आप मैरिटल अफेयर्स कह सकते हैं। तो इससे क्या होता था कि अब इस्लाम तो ये इजाज़त देता नहीं है कि एक मुस्लिम रहे, एक हिंदू रहे, या फिर जो भी। तो उस कंडीशन में एक वर्ग अब ऑटोमेटिक अपना मजहब छोड़ के इस्लाम स्वीकार कर लेता था। तो अभी तक में उनका परिवार 2 धर्मों का पालन कर रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पर से इनका संतान आगे बढ़ेगा, वो पूरा का पूरा इस्लाम मजहब को स्वीकार कर चुका रहेगा, वो पूरा मुस्लिम ही रहेगा। तो ये 5-6 बड़े कारण हैं कन्वर्जन टू इस्लाम में, क्यों लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश।